Hello students, today we will complete our lesson number 10, natural disasters and mitigation. In previous video we read about the natural disasters and in today video we read about the topic of mitigation. ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी संस्थाएं जो नेचुरल डिज़ास्टर के टाइम हमारी हेल्प करती हैं, ठीक है, उनके बारे में हम आज की टॉपिक में, आज की वीडियो में रीड करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग. Various national and international non-governmental organizations (NGOs) take initiative to provide relief and support to the people affected by natural calamities. Some of the organizations that provide help and support with money and manpower are कि वो हमारे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में बहुत सारे ऐसे नेशनल, राज्य मतलब एक देश के भी और इंटरनेशनल लेवल पर भी गवर्नमेंट भी हैं और नॉन गवर्नमेंट भी हैं, ठीक है, सरकारी भी हैं और गैर सरकारी भी. बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो ऐसी आपदाओं के समय पर लोगों की मदद करती हैं, ना सिर्फ पैसे से, और भी बहुत सारी हेल्प होती हैं इस टाइम जो लोगों को चाहिए होती हैं. तो वो कौन कौन सी हैं, यहाँ पर आपको उनके नेम मेंशन है. द प्राइम मिनिस्टर फंड, प्रधानमंत्री रिलीफ फंड होता है जो. वॉलेंट्री फॉर इंडिया डेवलपमेंट, इंडिया की डेवलपमेंट के लिए एक फंड इकट्ठा किया जाता है हर साल, उसमें लोग अपना डोनेशन देते हैं. द ऑक्सफोर्ड कमेटी फॉर फेमाइन रिलीफ, ये सारे फंड हैं जिसमें लोग अपना पैसा डोनेट करते हैं उन लोगों की मदद के लिए जो ऐसी प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहे होते हैं. क्योंकि हमने पढ़ा कि नेचुरल डिज़ास्टर के टाइम लोग अपना सब कुछ गंवा देते हैं, उनकी ज़िंदगी, उनका घर, पैसा सब बर्बाद हो जाता है. तो ऐसे समय में उनको भोजन के लिए, उनको ज़िंदा रहने के लिए बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है और ये सब सोसाइटी, ये सब ऑर्गेनाइजेशन उनकी हेल्प करते हैं. द रेड क्रॉस सोसाइटी, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड, चाइल्ड रिलीफ एंड यू, फर्स्ट हैंड फाउंडेशन, फाइट द ड्रॉट फंड, ये सब वो संस्थाएं हैं जो प्राकृतिक आपदाओं, नेचुरल डिज़ास्टर के समय लोगों की मदद करती हैं. मैनी अदर एजेंसीज, इनके अलावा बहुत सारी एजेंसीज हैं ऑफ द यूनाइटेड नेशन वर्क एक्टिवली टू प्रोवाइड रिलीफ एंड हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ रिहेबिलिटेशन ऑफ डिज़ास्टर अफेक्टेड पीपल, कि लोगों की ना सिर्फ मदद करते हैं, उनको जीवन को सुधारने के लिए भी वो वर्क करते हैं. द यूनाइटेड नेशन डिज़ास्टर मैनेजर टीम, नेशन डिज़ास्टर, नेशनल लेवल पर, पूरी दुनिया के लेवल पर डिज़ास्टर से लड़ने के लिए एक टीम तैयार की गई है. हमारे इंडिया में भी हैं जो कॉम्प्रोमाइज द यूनिसेफ, यूनेस्को, ILO, FAO एंड WHO. ऑल दीज ऑर्गेनाइजेशन कम फॉरवर्ड टू हेल्प इन टाइम ऑफ नीड. और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही हेल्प करेंगे, पूरी दुनिया में जो भी स्थान, जो भी कंट्री, जो भी जगह नेचुरल डिज़ास्टर का हिस्सा बनते हैं, मतलब जो उसके कारण डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ये आगे, ये संस्थाएं, ये ऑर्गेनाइजेशन आगे आते हैं और उन लोगों की हेल्प करते हैं. रोल ऑफ आर्म्ड फोर्स ड्यूरिंग डिज़ास्टर, हमारी जितनी भी सेना है, जल, थल, वायु सेना, आर्मी जो हमारी है, आर्म फोर्स, ये हर ऐसी मुसीबतों के सामने में सिर्फ ये हमारी एक दूसरे देशों से प्रोटेक्शन नहीं करते, ऐसे टाइम में ये सबसे आगे खड़े होते हैं लोगों की मदद के लिए, अपनी जान मुसीबत में डालकर ये लोगों को बचाते हैं. द आर्म्ड फोर्स प्ले अ विटल रोल ड्यूरिंग डिज़ास्टर. दे ऑर्गेनाइज रेस्क्यू ऑपरेशन एंड हेल्प इन क्लियरिंग रोड्स सो दैट रिलीफ कैन रीच अर्ली. वो हर समय अपनी ड्यूटी के लिए तत्पर रहते हैं, लोगों की जान वो बचाते हैं, रोड क्लियर करवाते हैं ताकि लोगों को तक सामान पहुंचाया जा सके. कोई भी संस्था लोगों तक पैसा पहुंचाती है, भोजन पहुंचाती है, लेकिन वो तभी पहुंचाएगी जब वहाँ पर उनके जाने का कोई रास्ता होगा. तो उसके लिए हमारी जितनी भी फोर्स हैं वो वहाँ पर काम करती हैं. दे सेंड मेडिकल यूनिट्स, वो वहाँ पर मेडिकल जो फैसिलिटीज़ हैं वो वहाँ पहुँचाती हैं. एमरजेंसी एंड हेल्प द डिस्ट्रीब्यूशन टू फूड, खाना, दवाइयाँ और भी अदर ऐसे आरामदायक वस्तुएं लोगों तक वो पहुँचाती हैं. द एयरफोर्स हेल्प इन ड्रॉपिंग, वो एक ऐसी जगह जहाँ पर रोड नहीं
खाली हो पाते, रोड का रास्ता नहीं है, वहाँ पर हमारी वायु जो सेना है वो हेलीकॉप्टर्स के द्वारा ऊपर से चीज़ों को थ्रो करती है, नीचे आर्मी फोर्स उनको कैच करके लोगों तक पहुँचाती है सामान। द पुलिस try to maintain law and order during a disaster to prevent anti-social elements from looting and destroying shops and home। क्योंकि ऐसे समय में जो बुरे लोग हैं, जो चोर हैं, थेफ्ट हैं, क्योंकि हमारा इंसान जो है वो अपने लालच में इतना वो है, वो नहीं देखता दूसरे का क्या नुकसान हो रहा है, उसको सिर्फ अपने स्वार्थ की रहती है। तो ऐसे समय में भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने फ़ायदे के लिए देखते हैं। ऐसा ना हो, क्योंकि अब जब आर्मी वाले डिस्ट्रीब्यूट करते हैं चीज़ों को, तो कोई एक सारा ले जाए या चुरा ले उनके सामान को, इसके लिए जो पुलिस है वो भी वहाँ पर तत्पर रहती है चोरी डकैती इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए। ड्यूरिंग कैलेमिटीज़ बिजनेस हाउसेस, स्कूल्स एंड कॉलेजेस हेल्प टू कलेक्ट मनी, मेडिसिन्स, क्लोथ्स, यूटेंसिल्स, फूड एट्सेट्रा एज चैरिटी फॉर द रिलीफ ऑफ द अफेक्टेड एरियाज़। कि जब भी ऐसी समय आता है तो जितने भी बिजनेसमैन हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वो पैसा इकट्ठा करते हैं, डोनेट करते हैं, ताकि उन पैसों से वो मेडिसिन्स ले सकें, कपड़े वो लोग बच्चे, मतलब जो स्कूल्स के बच्चे, कॉलेजेस के बच्चे, ठीक है, घरों से भी इकट्ठे किए जाते हैं कपड़े, पुराने कपड़े, ताकि उन लोगों तक ये सामान पहुंचाया जा सके। रोल ऑफ मीडिया एंड अदर्स, हमारे जो मीडिया का क्या रोल रहता है, हमें पता चलता रहता है कि अब हम वहाँ पर ऐसी स्थिति हो गई है, इतना सुधार हो गया, तो ये सब हमें कौन बताता है? न्यूज़ रिपोर्टर्स जो हैं, टेलीविज़न, रेडियो एंड न्यूज़पेपर ऑल्सो प्ले अ मेजर रोल इन कनेक्टिंग पीपल एंड कम्युनिकेटिंग मैसेजेस टू द डिज़ास्टर अफेक्टेड पीपल। कि लोगों को क्या ज़रूरत है, क्या उनके पास पहुंच गया, तो इनके बीच की जो कम्युनिकेशन है वो किसके थ्रू पॉसिबल है? टेलीविज़न, रेडियो एंड न्यूज़पेपर के थ्रू। दे इन्फॉर्म पीपल अबाउट द डिज़ास्टर, वो लोगों को डिज़ास्टर के बारे में बताते हैं ताकि वो आगे आएँ, लोगों की मदद करें। आर्मी, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एंड फायरमैन प्ले अ मेजर रोल ड्यूरिंग डिज़ास्टर। तो ये सब इस समय में, प्राकृतिक आपदाओं के समय, लोगों की बहुत मदद करते हैं। डॉक्टर्स प्रोवाइड स्पेशल हेल्प एट सच टाइम। जो डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स भी हैं जो बिना पे के इस टाइम लोगों की मदद करते हैं। नेचुरल डिज़ास्टर ऑलवेज कोज रोल ऑफ द कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या होता है? जैसे खुद के पर्सनल, कुछ लोग अपना ग्रुप बना लेते हैं कि ऐसे कभी भी कोई ऐसा समय आता है तो वो लोग हमेशा आगे तत्पर रहते हैं। वो किसी सरकार के अंडर काम नहीं करते, वो किसी फोर्स का हिस्सा नहीं है, वो कोई डॉक्टर्स नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं जो हर टाइम वो अपना जीवन पूरा इन्हीं चीज़ों में लगा देते हैं कि जब भी किसी व्यक्ति को, किसी लोगों को उनकी आवश्यकता होगी किसी भी चीज़ की, वो जितना हो सकता है उनकी मदद करते हैं। नेचुरल डिज़ास्टर ऑलवेज कॉज सेवर डैमेजेस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। People lost their loved ones and need concern, love and care. People need someone to talk, to sympathize with them and extend help. तो ये हमारी जो भी गवर्नमेंट है, जितने भी फंड हैं, मीडिया है, ये सब तो उन लोगों तक खाना और ये सब पहुंचाते हैं। लेकिन जब एक इंसान, जब अपना सब कुछ ख़त्म हो जाता है उसका, तो एक ठीक है, उसको खाने के लिए मिल गया, रहने के लिए भी मिल जाएगा, लेकिन उसका जो दर्द है वो किससे बांटे? उसने अपने किसी प्यारे को खो दिया है, अपनी फैमिली मेम्बर्स को, अगर कोई इसमें ऐसे जिस टाइम में अगर वो उनसे अलग हो गया है तो उसको कोई चाहिए होता है अपनी बात बताने के लिए, अपना दर्द शेयर करने के लिए। तो ऐसे ही कुछ लोग हैं जो लोगों की उनको सिंपैथी देते हैं, उनको सांत्वना के लिए वो उन लोगों तक पहुंचते हैं। They need basic amenities like shelter, food, clothes, drinking water and medicines. It is the duty of every community to arrange food. तो ये पूरी संस्था की ड्यूटी है कि ऐसे समय पर उन लोगों की मदद के लिए आगे आएं और उन लोगों की सहायता करें। Your activity, think and write.
अभी हमने पढ़ा कि बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं। अब जो टॉपिक है वो है कि हम कितने जागरूक हैं, हम कितना करते हैं लोगों के लिए ऐसी सिचुएशन में। टेक अ लीड योर इनिशिएटिव, कि आप क्या करते हैं। एट द टाइम ऑफ नेचुरल डिजास्टर इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू प्रोवाइड हेल्प टू द पीपल हु आर इन नीड। ऐसे समय में हर एक नागरिक की ये ड्यूटी बनती है कि वो आगे आए और लोगों की सहायता करें। ड्यूरिंग अ नेचुरल डिजास्टर वी कैन हेल्प इन द फॉलोइंग वे। हम कैसे लोगों की हेल्प कर सकते हैं, ये आपके पॉइंट्स गिवन हैं। वी कैन अरेंज क्लोथ्स, हम कपड़े प्रोवाइड करवा सकते हैं लोगों के लिए। मेडिसिन, मनी, टेंट, बेडशीट। हमारे घर में देखिए, ठीक है आप नया नहीं दे सकते, हम ठीक है कोई पर्सन नहीं, लेकिन बहुत हमारे पास एटलीस्ट इतना तो होता है कि जो एक्स्ट्रा होता है हम एटलीस्ट वो तो डोनेट कर सकते हैं ऐसे टाइम में। इफ़ एन अर्थक्वेक कॉल, कि अगर हमें महसूस हो रहा है कि भूकंप के झटके आ रहे हैं, अर्थक्वेक फील हो रहा है, तो लोगों को बताइए कि लोग उस ऐसे समय में क्या है, अपने घर से बाहर निकलिए, खुली जगह पर जाइए। ड्यूरिंग फ्लड के समय पीपल शुड टेक शेल्टर ऑन द रूफ ऑफ देयर हाउस, कि लोगों को अपने घर की छतों पर रहना शुरू कर देना चाहिए जब बाढ़ की स्थिति होती है। ठीक है, तो हमें मतलब अर्थक्वेक के समय में हमें अपने आप को कैसे बचाना है, फ्लड के समय हमें कैसे बचाना है, तो ये इनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, ताकि हम खुद की भी और अपने आसपास के लोगों की भी हम सहायता कर सकें, ऐसी सिचुएशन से हम खुद को बचा सकें। देखो, इनका आना तो हम रोक नहीं सकते, लेकिन हम अपनी लाइफ तो ऐसे टाइम में बचा सकते हैं इनकी नॉलेज लेकर। यूज़ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू अवॉइड मलेरिया, जो एपिडेमिक, जो महामारी है, उनसे बचने के लिए जितने भी प्रिकॉशन, जितनी भी सावधानियां बताई जाती हैं उनका इस्तेमाल करें, उनको अपने आप को सुरक्षित रखें उस ऐसे समय में। मलेरिया के समय साफ़ पानी पिएं, कोई भी डिसीज़ हुई सबसे पहले वो वाटर से बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है, तो हमेशा साफ़ पानी पिएं। अपने आप को जितने भी हमें मतलब जितने भी हमें सावधानियां या चेतावनियां दी जाती हैं गवर्नमेंट द्वारा या डॉक्टर्स द्वारा कि ऐसे समय में ये नहीं करना, ये करना, तो हमें वो फॉलो करना चाहिए। वाटर शुड नॉट बी अलाउड टू कलेक्ट इन पडल्स एंड डीचीज फॉर लॉन्ग, पानी को काफ़ी समय तक एक जगह पर खड़ा नहीं रहने देना चाहिए। इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड शुड स्प्रेड इन हाउस एंड सराउंडिंग, अपने घर के आसपास इंसेक्टिसाइड जो पेस्टिसाइड जो होते हैं, जो केमिकल्स को, इनको इंसेक्ट्स को मारते हैं, ऐसे केमिकल्स का छिड़काव करते रहना चाहिए। इनकरेज पीपल टू गेट इनोक्यूलेशन एंड वोकेशनल्स एज एंड व्हेन एडवाइज्ड बाय डॉक्टर्स एंड काउंसलर्स, कि लोगों को भी समझाना चाहिए, हमें खुद भी समझना चाहिए और लोगों को भी समझाना चाहिए कि जो भी दवाइयाँ या जो भी एडवाइस, सुझाव डॉक्टर्स ने हमें बताए हैं किसी बीमारी से रिलेटेड, वो हमें पूर्ण रूप से अपनाने चाहिए। नाउ राइट व्हाट शुड यू डू ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, तो अब आप एक शॉर्ट नोट लिखेंगे कि अर्थक्वेक के समय आप क्या करते हैं, कैसे आप अपने आप को बचाते हैं, कैसे आप लोगों की हेल्प करते हैं। यही आपका आज का वर्क रहेगा। फैक्ट फाइल, ये जो अभी हमने नेचुरल डिज़ास्टर रीड किए थे, इनके अलावा कुछ और भी ऐसे हैं जो, क्योंकि हमारी जो अर्थ है उस पर हर टाइम मतलब कुछ ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, बहुत सारे ऐसे नेचुरल डिज़ास्टर जिनके बारे में ह्यूमन बीइंग नहीं जानते, न्यू आते रहते। जो कोई भी ऐसी चीज़ जो एक समय में, शॉर्ट समय में बहुत लोगों की ज़िंदगी, बहुत लोगों का सामान जो है वो तबाह कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, हम उसको डिज़ास्टर का नाम दे देते हैं, जिसमें किसी ह्यूमन बीइंग ने नहीं कुछ किया। लाइक ह्यूरिकेन्स, सुनामी, एवलेंच, ये सारे भी उन्हीं का एग्जाम्पल है। ह्यूरिकेन्स क्या होता है कि जब हवा बहुत ज़्यादा स्पीड से एक तूफ़ान की तरह आती है। अब आप खुद सोचो, जब हमारे यहाँ पर छोटा सा तूफ़ान आता है, उसमें भी हमारी छोटी छोटी चीज़ें उड़ उड़ कर पता नहीं कहाँ चली जाती हैं। तो जब एक ऐसा मतलब तूफ़ान जो बहुत तेज़ हवाओं के साथ है, वो कितना नुकसान कर सकता है, वो भी हमारे एक नेचुरल डिज़ास्टर का ही पार्ट है। सुनामी, जब समुद्र की बड़ी बड़ी लहरें एकदम से ऊंचाई पर आकर वो लैंड की तरफ आती हैं एंड डिस्ट्रॉय कर देती हैं सारे वहाँ के आसपास के एरिया को।
एन एवलेंस क्या होता है कि बर्फ़ का बहुत तेज़ी से बर्फ़ का गिरना, पानी का बर्फ़ का कन्वर्ट होना पानी में, और जिसके कारण फ्लड और इन सब की मतलब बर्फ़ जब टूटती है, बर्फ़ जो माउंटेन हमारी जो है ऊपर हिमालय जो है वहाँ पर देखो बर्फ़ ही बर्फ़ है। जब बड़ी बड़ी बर्फ़ के टुकड़े टूट के गिरते हैं तो एक बर्फ़ में भी इतनी मतलब वो एकदम से मेल्ट नहीं होती, वो भी एकदम बर्फ़ में इतनी पावर होती है कि अगर वो एक जगह पर टूटकर कहीं गिर रही है तो वो एक घर को डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो ये सब भी हमारे नेचुरल डिज़ास्टर का ही पार्ट हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपका ये टॉपिक यहाँ पर फिनिश होता है। आप अपने लेसन को रीड करेंगे, मिटिगेशंस को मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन करेंगे, और ये जो आपका है ये आपका आज का होमवर्क रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।